सबसे पहले आपको आना है गूगल, और गूगल में यहाँ पे सर्च टैब में डाटा ऑन करके सर्च मारना है नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, मैं किसी थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं करने दूंगा, डायरेक्टली बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया नवोदय विद्यालय समिति। इसके बाद ऊपर उठाइएगा तो इसका आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा नवोदय विद्यालय समिति पे, इसका होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही खुलेगा तो फर्स्ट में लिखा होगा कि क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट इन नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अगर एक बार में आपका हट जाता है तो दूसरे बार फिर से खोलिए, खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका न्यू पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हो सकता है आपका भी मेरी तरह थोड़ा सा स्लो चले, क्योंकि मैं ग्रामीण एरिया से हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा टावर जो है नेटवर्क धीमा रहता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपका मोबाइल है तो यहाँ पे आपका 3 डॉट्स होगा, इस तरह से इसको ऊपर उठाइए और आप यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दीजिए। इससे आपका मोबाइल जो है कंप्यूटर की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोगों ने क्लिक कर दिया। अब देखिए आपको ऊपर उठाना है, यहाँ पे देखिए लिखा है नवोदय विद्यालय समिति रिक्वायरमेंट नॉन टीचिंग। ठीक है, वेबसाइट खुल गया है। अब हमें फॉर्म भरने के लिए 3 स्टेप पूरे करने होंगे। पहला है हमारा यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और तीसरा है पेमेंट का। ठीक है, पे एग्जामिनेशन फी। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर। ठीक है, इस हरा हरा जो रंग का ग्रीन कलर का पट्टी दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक कीजिए, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए पहला हमारा बोल रहा है कि आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिशन के लिए निर्देश और प्रक्रिया दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं बुलेटिन। ठीक है, हाउ टू फॉर्म ऑनलाइन फिलअप, ये भी इन्होंने दोनों जारी कर दिया है, इसको पढ़ना है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यहाँ पे आपका फॉर्म फीस बताया गया है। ठीक है, ये जो नर्सिंग वाला पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स, इसका फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी सब के लिए कम है। 500 और 1000 रुपया है, इसका 1500 है। ठीक है, और फॉर्म की लास्ट डेट जो है आपका कब है तो 30 तारीख है, 30 अप्रैल है। ठीक, फोटो यहाँ पे आपको जो है 10 से 200 KB के बीच में अपलोड करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पूरा एकदम लास्ट तक आ जाइए, पूरा लास्ट। काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को दे दिया है इन्होंने स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है एंड सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है भाई, अब आगे बढ़ने दीजिए हमको। तो सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आगे आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि आपको अपना आधार नंबर के माध्यम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबका आधार नंबर है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन, और हिंदी में लिखा है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं अपने आधार नंबर का उपयोग करके अपना जो है लॉगिन करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो फर्स्ट नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया है एंड इसको ऊपर उठाना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। ठीक है, 12 डिजिट का आधार नंबर डालिए बिना कोई स्पेस दिए और जनरेट OTP पे क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने अपना आधार नंबर फिलअप कर दिया है OTP। और एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप आधार नंबर नहीं देते हैं और दूसरा कुछ से अपना प्रमाणीकरण करते हैं सत्यापन, तो आपको जो है परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले जाना होगा। ठीक है, क्योंकि आज जितने भी लोग आधार नंबर से नहीं कीजिएगा तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे जाना होगा एग्जाम 2 घंटा पहले लगभग समझ लीजिए। जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा आधार नंबर टाइप करने के बाद, फिर आपके मोबाइल पे जो है जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। और यहाँ पे जैसे देखिए मेरा OTP आ चुका है एंड मैं OTP पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डाल लेता हूँ एंड वैलिडेट OTP पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो वैलिडेट OTP पे यहाँ पे पीला पीला दिख रहा है येलो कलर का, उसको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका यहाँ पे सब कुछ अपने आप ये ले लेगा डाटा, आपका नाम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे मेल। अच्छा है यार, इतना फिलअप करने से अच्छा है कि ज़्यादा आप आधार नंबर डालिए और डायरेक्ट ये ले लेगा। ठीक है, अपने आप डाटा ये कलेक्ट कर लेता है। आपका नाम रहेगा यहाँ पे, फिर आपके फादर का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, टाइप करना है। ठीक, तो आपको अपना पिताजी का नाम दे देना है। फिर आपको अपना यहाँ पे माँ का नाम देना है। अगर आपकी माँ नहीं है और पिताजी भी नहीं है तो यहाँ पे अपना जो भी अभिभावक है गार्जियन उसका नाम दे देना है। ठीक है, यहाँ पे माता का नाम दे दीजिएगा जनरली।
आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से सिलेक्टेड रहेगा, इसको कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मेल हैं फीमेल हैं, पहले से सिलेक्टेड रहेगा आपका। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, आप किस कैटेगरी से हैं। ओबीसी हैं तो आपको दो प्रकार का ओबीसी है, पहला है एक ओबीसी एनसीएल, ठीक है, और एक होता है ओबीसी आपका क्रीमिलियर, ठीक है, सीएल, जिसको बीसी 2 बोलते हैं। तो अगर आप BC 2 हैं ओबीसी, तो यहाँ पे आपको जनरल ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। ओबीसी एनसीएल है यानी कि BC 1, तो आप ओबीसी एनसीएल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं ओबीसी एनसीएल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर पूछ रहा है कि क्या आप एक एक्स सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पे मैं नो करूँगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। 99% लोग नो कीजिएगा, ठीक है। बहुत रेयरली आदमी भरता है एक्स सर्विसमैन। फिर हमें पूछ रहा है कि आर यू अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ, क्या आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं इनमें से किसी एक का, एनबीएस है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, नॉन ऑफ द अबव, किसी के रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव कर दूंगा, ठीक है, नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर आप इनमें से कोई हैं, पीएसयू में आपका जैसे ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, ठीक है, ये सब पीएसयू वगैरह में आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो। फिर आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी देनी है, ठीक। देन आपको यहाँ पे आपको दूसरा ईमेल आईडी को रीटाइप करना है, वही सेम ईमेल आईडी को, और यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी कर लेना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जिससे आधार नंबर कनेक्टेड है, उसी को दोबारा फिलअप करना है, ठीक। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपका कोई घर में है तो टेलीफोन नंबर वगैरह दे दीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आइडेंटिटी टाइप 1, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, 1 मिनट। आइडेंटिटी टाइप 1 यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कोई भी बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, वोटर आईडी कार्ड, अदर वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस शो करूँगा, ठीक है, यहाँ पे दे दिया। आपको जो पसंद है तो फिर आपको यहाँ पे नंबर देना है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का। मतलब मैंने तो ड्राइविंग लाइसेंस कर लिया, पैन कार्ड ही दूंगा यार, याद नहीं है मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। पैन कार्ड, अब पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे मुझे अपना शो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड का नंबर फिलअप करेंगे। फिर हमें पूछ रहा है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। और अगर आपका विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40 है तभी आपको यहाँ पे छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। फिर हमें पूछ रहा है, और अगर आप यस करेंगे तो आपको और भी सारी चीज़ें भरने पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे टाइप, किस टाइप का आपका विकलांगता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो है आई डोंट नोट स्क्राइब, अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। श्रुति लेख, मतलब स्क्राइब की ज़रूरत होती है बहुत सारे विकलांग कैंडिडेट को। फिर हमारा यहाँ पे आपको अपना वर्तमान पता भरना है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, वर्तमान पता। तो सबसे पूछ रहा है यहाँ पे आपका नेम, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा यार। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में फिलअप करना है अपने गली का नाम, ठीक है, स्ट्रीट का नाम, और नहीं है तो फिर मकान नंबर भर दीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे अपने मोहल्ले का नाम देना है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे अपना विलेज का नाम देना है, ठीक है। और तीनों अगर सेम है तो विलेज विलेज विलेज, बस जो विलेज का नाम है वही भर दीजिए, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे अपना कंट्री बताना है, तो कंट्री तो हमारा इंडिया ही है। स्टेट, स्टेट हमारा झारखंड है, आप अपना अकॉर्डिंग भर लीजिएगा, ठीक है, जो भी है आपका। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा अगर गली भी भर दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस भी भर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड यहाँ पे सही सही भरिएगा, ठीक है, पिन कोड सही सही भर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो बस इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पर यहाँ पे जो टिक दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, अपने आप यह ले लेगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका खुद ब खुद ले लेगा। देन देख लेते हैं। तो सब कुछ वही चीज़ है। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड सेटअप करना है। और पासवर्ड आप कैसे सेट कीजिएगा देख लीजिए। जैसे मेरा नाम राम है, ठीक है, सपोज दैट मेरा नाम राम है, तो मैं आर को बड़ा लिखूँगा, फिर ए एम छोटा लिखूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं @ दूंगा, चाहे हैशटैग दूंगा, चाहे हैशटैग।
उसके बाद सिंपली 1 2 3 लिखूँगा, मतलब कोई भी 3 डिजिट का नंबर। इस तरह से आप अपना पासवर्ड को बना लीजिएगा। उसी पासवर्ड को 2 बार टाइप कीजिएगा। आप अपना नाम दीजिएगा राम के जगह पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे रखना होगा। आप अपना जो भी है, इन व्हाट सिटी वेयर यू बॉर्न, कहाँ पे आप जन्म लिए हैं, या फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट पेट, कौन सा आपका सबसे पशु है, प्यारा पशु। फिर व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम। तो जो भी आप यहाँ पे चुनना चाहेंगे, व्हाट विच इज, आजकल तो यही सही आने लगा, पहले कैप्चा आता था, ठीक है। विच हाई स्कूल डिड यू अटेंड, तो कहाँ से आपको जो चुनना है वो चुन सकते हैं। तो मैं सिंपली फर्स्ट वाला चुन लेता हूँ, इन व्हाट सिटी वेर यू बॉर्न, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सिक्योरिटी आंसर करेंगे। आप अपना आंसर, कहाँ पे आपने जन्म लिया है, अपना बर्थ प्लेस को बता दीजिए। फिर हमारा यहाँ पे है सिक्योरिटी पिन। बाप रे, इतना बड़ा फॉर्म है ना यार, ठीक है। सिक्योरिटी पिन एज शो बिलो, तो ये जो शो कर रहा है आपको, ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिर आई एग्री पे क्लिक करना है, ये आई एग्री पे, ठीक है। देन आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सच में बहुत बड़ा फॉर्म है ये दोस्तों। आप एड्रेस में और एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट में, ठीक है, प्रेमाइसिस नेम में आप अपना विलेज का नाम दीजिए। सब लोकेशन में आप अपना पोस्ट ऑफिस का नाम दे दीजिए, और लोकेलिटी में आप अपने पुलिस स्टेशन का नाम दे दीजिए, ठीक है। ग्राम, पोस्ट और थाना, ये 3 नाम दे दीजिए, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया है एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो हमारे सामने एक नया पेज आ गया है, ठीक है, रिव्यू पेज। तो व्यू करेंगे अच्छा से। सबसे पहले जितना भी चीज़ें आपने भरा है वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। तो पेज को सबसे पहले तो अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। आप जितना भी चीज़ें भरे हैं एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि क्या आपका सब कुछ सही है। तो देखिए आपको फिर से पूछा जाएगा कि क्या आपका कुछ भी गलत है, तो बता दीजिए, अभी टाइम है, नहीं तो फिर बाद में चेंज होने का और मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरा कुछ भी गलत नहीं है। इस तरह से मैं सबको टिक लगा देता हूँ, मेरा सब कुछ सही है। डिक्लेरेशन एग्री पर भी क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करूँगा। आपका कुछ गलत है तो एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सुधार लीजिएगा, ठीक है। और मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। अब देखिए एक ईमेल पे ओटीपी आएगा हमारा। इस ओटीपी को आपका ईमेल चेक कीजिए और ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है इसको यहाँ पे एंटर कीजिए एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए। अगर आपको ओटीपी नहीं आया है या फिर लेट हो जाता है तो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया है एंड सबमिट के बटन पे अब मैं क्लिक करता हूँ। तो हमारा पेज खुल गया है, ठीक है। स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, चलिए देखते हैं स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन में हमारा क्या क्या दिख रहा है। फर्स्ट स्टेप अब हमारा हो गया, ठीक। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हमें करना होगा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर हमें फी पेमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए इसी तरह से आपका भी ग्रीन कलर हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट इसको ऊपर उठाना है एंड यहाँ पे लॉगिन बाय, ये आपका सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करना होगा, ठीक है। आपके ईमेल पे गया होगा, पासवर्ड टाइप करना होगा। फिर आपको यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन, ये जो देख रहा है कैप्चा कोड, इसको टाइप करना होगा एंड सबमिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। इधर फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पे, अगर आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं दिख रहा है ईमेल पे तो आप यहाँ पे फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर क्लिक करके फॉरगेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपके ईमेल में आ जाएगा तुरंत, थोड़ा सा लेट लगता है, मैंने भी चेक किया तो नहीं मिला, फिर एक बार रिफ्रेश किया तो आ गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिएगा, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो सब कुछ सेव करते चलिएगा आप लोग भी इस तरह से। अब देखिए हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इधर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। फॉर्म हमारा इनकम्प्लीट है, इसे हमें कंप्लीट करना होगा। तो हमें ऊपर उठना है और यहाँ पे ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा तीनों स्टेप यहाँ पे शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, पेमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे पोस्ट चुनना है कि भाई आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और एक बार मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिखा देता हूँ अच्छे से।
तो देखिए, आप अगर आपने अभी तक पोस्ट नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए MTS है आपका, इसमें 10th पास चाहिए, और सीट देख सकते हैं कितना सीट है, वो सब आपका सब लिखा हुआ है ऊपर में। ठीक है, क्वालिफिकेशन अभी मैं दिखा रहा हूँ, तो एक बार अपनी अच्छे से चेक कर लेना है इस बॉक्स को फॉर्म फिलअप करने से पहले ही। ठीक है, जितना भी पोस्ट है सबका क्वालिफिकेशन दिया गया है और किस में कितनी सीटें हैं वो भी बता दिया गया है। ठीक है, तो ये चेक कर लेने के बाद आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो देखने के बाद आप लोग आ जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, मिनिमाइज या करके फिर आपको जैसे मैक्सिमम लोग यहाँ पे आपका मेस हेल्पर, MTS और आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यही सब में डालिएगा। सपोज दैट मैं जूनियर यहाँ पे सेक्रेटरी असिस्टेंट हेडक्वार्टर में डाल दिया हूँ, HQ मतलब हेडक्वार्टर। तो आपका 2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पहले कि आप 12th पास हो, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में आपका होना चाहिए यहाँ पे 30 वर्ड और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। फिर यहाँ पे बोला गया है कि पास लेवल 2 साइंस सेकेंडरी CBSE बोर्ड, CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड विथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अगर आपका है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई आदमी किसी ऑफिस में काम कर लेता है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें डाल दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप कोई भी कीजिए इस तरह से। अगर किसी को MTS में डालना है तो यहाँ पे MTS को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप हटा सकते हैं, डाल सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे आपको MTS डाल के दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे हमें आगे पूछ रहा है नेक्स्ट कि आर यू वर्किंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअली या डेली वेजेज बेसिस इन NBS। तो नो, मैं काम नहीं किया हूँ NBS में। अगर आप किए हैं तो यस कीजिएगा। ठीक है, फिर आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है, हाँ ले लिया। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आप एक बार अच्छे से पोस्ट को देख लीजिए कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। आगे देख लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे डाटा सेव्ड हो गया है सक्सेसफुली आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इधर आपका पर्सनल डिटेल दिया गया है, सब कुछ मैच कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेशनलिटी, और जो आपका थोड़ा सा डार्क दिख रहा है अंधेरा टाइप का, वह आपका सिलेक्ट नहीं होगा, पहले ही सिलेक्ट हो चुका है। मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हैं अनमेरिड हैं। ठीक है, जो भी है यार लीगली सेपरेटेड है, तो अनमेरिड में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा अगर आप क्या बैक जाना चाहते हैं, कोई गलती है तो प्रीवियस चल जाइए, और सब कुछ सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। सब कुछ मैच कर लीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। डाटा हमारा यहाँ पर भी सेव हो गया है सक्सेसफुली। फिर हमारा यहाँ पे एड्रेस के डिटेल में पूछ रहा है कि आपका सब कुछ सही है, एक बार चेक कर लीजिए फिर से। तो मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सब कुछ सही है। टाइप ऑफ प्लेस यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है, ये आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, टाइप ऑफ प्लेस, तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ प्लेस क्या है जी। अर्बन या रूरल, अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन मतलब घर है तभी अर्बन दीजिएगा, अगर आपका गांव में घर है तो रूरल दीजिएगा। तो मैं सिंपली रूरल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेम एज उसी तरह से जैसा कि हमारा है सब कुछ, एंड सब कुछ सही है तो बस सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। कुछ गलती है तो प्रीवियस में इधर इस बटन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और सब कुछ सही है तो सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। फिर डाटा हमारा सेव हो गया। देन हमें फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्वालिफिकेशन क्या है भाई आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम डिप्लोमा पास्ट 10th और इक्विवेलेंट। ठीक है, पासिंग ईयर 10th के बारे में बताना है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या पूछा गया है, एग्ज़ाम 10th, तो सिंपली मैं यहाँ पे 10th लिख देता हूँ। ठीक है, 10th इस तरह से आप भी लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पासिंग मंथ और ईयर, मंथ पूछ रहा है तो आप अपना मार्कशीट देखिए किस महीने में पास हुए हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे लिखा होगा नीचे में इस तरह से पासिंग मंथ, जैसे मेरा 30 मई 2017 है मैट्रिक का। ठीक है, तो इस तरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और किस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का नाम बता देना है। जैसे कि सिंपली मेरा जैक रांची है तो मैं यहाँ पे जैक रांची लिख दूंगा। रोल नंबर कितना है वो रोल नंबर आपको यहाँ से लिख देना है। ठीक है, रोल नंबर लिखिएगा, मार्क्स लिखिएगा, और यहाँ पे कुछ है क्या देख लेते हैं, तो नहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको इस तरह से अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है, और परसेंटेज कितना आया है माय एडमिट कार्ड में लिखा होगा। किसी किसी का लिखा होता है, किसी का नहीं लिखा होता है, मतलब
2017 के बाद से आपका लिखाना शुरू हो गया है, और नहीं है तो अपना परसेंटेज लिख लीजिएगा निकाल के, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है, ये प्लस वाला आइकन देख रहे हैं, इस पर ऐड कीजिए, साइन दबाइए और 12th को फिलअप कीजिए। फिर इसी तरह से आपको दबाना है, और यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन को भी डाल लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने पीजी कर रखा है भाई उतना पढ़े तो एमटीएस के लिए मत डालिए। फिर यहाँ पे आप इस तरह से एमए को डाल लीजिएगा। अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स या आईटीआई किया है तो आईटीआई को भी इस तरह से डाल लीजिएगा। जितना सर्टिफिकेट है सब डाल लीजिएगा। अगर आपको कम करना है कि नहीं इतना तो मैंने नहीं किया है, तो इधर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आएगा, मतलब एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ आपको, इतने सारे फिलअप करने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस, एग्ज़ाम सेंटर, डॉक्यूमेंट डिटेल, ठीक है। फिर आपका मोबाइल वेरिफिकेशन, रिव्यू, उसके बाद है आपका पेमेंट, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन हैं मैंने शुरू में ही बोला था फॉर्म काफ़ी लंबा है। तो यहाँ पे अगर आपका है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे सिंपली क्लिक कीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। डाटा सेव हो जाएगा। फिर आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पूछा जाएगा फर्स्ट, तो मैं फर्स्ट अपना यहाँ पे बोकारो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अरे भाई स्टेट पूछ रहा है ना, एग्ज़ाम स्टेट फर्स्ट चॉइस तो झारखंड है मेरा। फिर यहाँ पे हमारा पूछ रहा है तो बोकारो, फिर मैं सेकंड चॉइस फिर झारखंड से ही सिलेक्ट करूँगा। आपने ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अरे भाई सेम नहीं होगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें सेव एंड नेक्स्ट पे आना है। अब हमें डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन फिलअप करना है, ठीक है। तो फ़ोटो देना है आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फ़ोटो यहाँ पे देना है। और फ़ोटो जो है आपका मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए, मतलब एक नंबर फ़ोटो आएगा, ठीक है। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे चूज फाइल पे, और सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना गैलरी से, ब्राउज करें। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डाल लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर डालना है। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, परजेंट, तुरंत, ठीक है। और अगर आपको कैटेगरी चेंज करना है तो पर्सनल डिटेल पे आना होगा यहाँ से, और यहाँ से आप अपना चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कैसा रहेगा चलिए बताते हैं भाई थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है ये। और एक चीज़ यहाँ पे जो आप कैटेगरी दिलिएगा ये आपका नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का, ठीक है, तभी यहाँ पे होगा, नहीं तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सीओ लेवल का दीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट तो यह काम नहीं करेगा, ठीक है ना। और ये जो रहेगा कैटेगरी यह केवल आपका पीडीएफ में रहेगा, बाकी सभी आपका फ़ोटो रहेगा यानी कि जेपीजी, ठीक। केवल कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा आपका पीडीएफ में। तो देखिए इस तरह से सब कुछ डाल लेना है। और यहाँ पे जो आप डालिएगा ये थंब का, ये थंब इस तरह से बाएं हाथ के अंगूठे का निशान दीजिएगा और एलटीआई लिख दीजिएगा। एलटीआई मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और नीचे में अपना साइन कर दीजिएगा, ठीक है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। डाटा आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली आपका मोबाइल नंबर रहेगा। यहाँ पे आपसे एक मिनट यार कहाँ में आ गया, अरे भाई थोड़ा देखाओ। चलिए सेवन नेक्स्ट सबमिट, कभी कभी ना हमसे भी मतलब सबसे गलती होता है यार। यहाँ पे अब आपको कैप्चा कोड डालना है, ठीक है, एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो देखिए मैंने सब कुछ डाल लिया है। सेंड ओटीपी पे मैं क्लिक करूँगा, ओटीपी आएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे ये देखिए आ गया मेरा ओटीपी, और मैं इसे डाल लूँगा। आपको ये काम नहीं देगा क्योंकि ओटीपी वन टाइम पासवर्ड है, ठीक है, मैं इसका यूज कर लूँगा। फिर कैप्चा कोड डालूँगा एंड यहाँ पे मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करूँगा, यह कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के। अब मैंने, अरे यार क्या बोल रहा है, प्लीज़ कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन डिटेल। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे ये जो 12th वाला ऑप्शन है इसको मैंने खाली छोड़ दिया है और एक नेक्स्ट स्टेप ले लिया है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और अपना सारा डाटा जो है यहाँ पे फिलअप करूँगा, ठीक है। तो फाइनली हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका सब कुछ डिटेल दिखेगा, एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। पर्सनल डिटेल है ये आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिटेल है, यानी कि आपका संचार का पता, सॉरी यार फ्लो में ना
क्वालिफिकेशन डिटेल है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। आगे देख लेते हैं तो एक्सपीरियंस डिटेल, पोस्ट अप्लाई किस पोस्ट पे किए हैं उस पोस्ट का डिटेल है आपका, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका जो टाइपिंग का चुने हैं आप किस में चुने वर्जन, वो मैंने अप्लाई किया है जिस पोस्ट के लिए वो उस पोस्ट का विवरण बताएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर, डॉक्यूमेंट और सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है फाइनल सबमिट पे और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए और पूछ रहा है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट इफ़ यू वुड टू लाइक। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप बैक जा करके यहाँ पे देखिए बैक का एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वुड टू लाइक चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज द लिंक प्रोवाइड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। ये लेफ्ट मेन्यू बार में आपको यहाँ पे देख लीजिए बैक का ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक करता हूँ और इस तरह से हमारा आ गया योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ से इसको ऊपर उठाएंगे। अब आपका पेमेंट करने का बारी, पेमेंट, तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कीजिए सिंपली आप, तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट 1000 रुपया दिखा रहे हैं, बाप रे देखिए अब आपको पूछ रहा है कि अप्लाई फॉर पोस्ट, तो HDFC बैंक है, कैनरा बैंक है, ICICI है, SBI है। जैसे मैं SBI को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आपको पूछेगा, चलिए इसको थोड़ा सा, तो इसमें तो दिख नहीं रहा है जी, तो इसको रोटेट कर दे रहे हैं, ठीक है। और पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा, आपका आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे SBI कलेक्ट का ऑप्शन खुल गया है, आप UPI से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको ऑप्शन सही लगे उससे कर लीजिए। UPI सबसे बेटर रहेगा कि आप अपना रुपए कार्ड का यूज करें, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे SBI बैंक, यहाँ पे एक मिनट, अदर बैंक डेबिट कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास SBI का है तो मैं SBI से कर लूँगा यहाँ पे। जैसे कि SBI बैंक डेबिट कार्ड, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप रुपये से भी कर सकते हैं, UPI का ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जैसे ही करूँगा स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, रेफरेंस नंबर, कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, देन फिर कन्फर्म पे क्लिक कीजिए एंड आगे बढ़िए, ठीक है। इस तरह से अब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा आपको अपना कार्ड नंबर, यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेना है, कार्ड होल्डर का नाम बताना है, जिसका कार्ड होल्डर है, कैंडिडेट का नाम नहीं, कार्ड होल्डर, ठीक है, जिसका कार्ड है, CVV नंबर, और यहाँ पे ये कैप्चा कोड टाइप कीजिए, देन आपको पे क्लिक कीजिए। तो देखिए मैंने जितना दूर तक हो पाया मैंने बताया दोस्तों, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इससे आगे 1000 रुपया का चालान है रेड लाइट है, ठीक है, क्रॉस करने से भाई 1000, आप एग्ज़ाम दें या ना दें फॉर्म भरेंगे तो 1000 लगेगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा फॉर्म, और फिर से मैं बैक आ जाता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए यहीं तक था हमारा सफ़र, आगे आपको ही चलना पड़ेगा। तो पेमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा और जब मन चाहे आप यहाँ पे आकर के इस तरह से आकर के लॉगिन कर सकते हैं और लॉग आउट यहाँ से दबाइएगा और आप लॉग आउट भी हो जाइएगा। ये लॉग आउट